हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। तो गाइज़, जो मैं फैमिली एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन बना रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं उस वीडियो को फिर से। तो आज हम इसमें कुछ और चीज़ें जानेंगे, कुछ और मॉड्यूल इसमें हम ऐड करेंगे और कुछ मैं आपको इस यहाँ पे कुछ एरर के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे आपको पहचानना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइज़, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको फॉर्म का डिज़ाइन करना है, लॉगिन कैसे करना है। ठीक है, तो उसी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो सपोज़ अभी हमने लॉगिन बना लिया था। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सपोज़ करो कि मैं चलता हूँ विजुअल स्टूडियो में आ जाता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन ये 3-4 फॉर्म जो है वो मैंने बनाए थे। तो अभी मेरे पास क्या है, यहाँ पे होम पेज है। ठीक है, तो सपोज़ ये होम पेज है। अब इस होम पेज को मैं अगर डायरेक्टली यहाँ पे ब्राउज़र में मैं इसे रन करना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने होम पेज को डायरेक्टली रन किया, तो जैसे मैंने इसे रन किया तो आप ज़रा सा ध्यान से देखना यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपको सर्वर एरर देखने को मिल रहा है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे एक छोटा सा आप देख सकते हो कि जो आपका यूआरएल है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के बाद अलर्ट बॉक्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे कुछ एरर आपको देखने को मिल रहा है, बट ये जो एरर है ये यूआरएल में दिख रहा है। पर होना ये चाहिए था, ये जो एरर था ये यूआरएल में ना दिख के आपके सामने एक अलर्ट बॉक्स ओपन होता और उस अलर्ट बॉक्स में ये मैसेज होता। तो बड़ा सिंपल सा ही है। ये जो मैसेज है, ये जो एक्सेप्शन आ रहा है, जो आपको यहाँ पे मैसेज देखने को मिल रहा है कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट। जब भी आपको इस तरीके का कोई एक्सेप्शन या वार्निंग या भी कोई भी मैसेज ऐसे दिखे कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट, तो इसका मतलब ये है कि वो जो एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो उस एप्लीकेशन में सेशन ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया है। ठीक है, सेशन का यूज़ किया गया है बेसिकली। इसमें होता क्या है कि जब भी आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो वहाँ पे जब आप लॉगिन करते हो तो आपका सेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपका सेशन स्टार्ट होगा, और जैसे ही आपका सेशन स्टार्ट होगा तो वो कब होता है, जब आप लॉगिन करते हो आपका सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और फिर वहाँ से आपका जो सेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। पर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली होम पेज को मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ। मैं जिस एप्लीकेशन को रन कर रहा हूँ या जिस पेज को रन कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हो होम डॉट एक्स वी एक्स। जब मैं डायरेक्टली इस पेज को रन कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहेगा, आपको हर बार यही ये यहाँ पे जो एरर आपको देखने को मिल रहा है, एरर मैसेज कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट, ये आपको देखने को मिल रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे ये जो एप्लीकेशन मैंने बनाया है इसमें मैंने सेशन यूज़ किया हुआ है। अब आप कहेंगे सेशन कहाँ पे यूज़ किया गया है, तो मैं आपको दिखा दूँ। जब हमने लॉगिन पेज बनाया था, लॉगिन, तो लॉगिन में आपको यहाँ पर आपने एक कोड लिखा था, मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे ये एक लाइन, यहाँ पे देखो कि मैंने क्या बनाया, सेशन। सेशन ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं और उसमें मैंने एक फील्ड क्या दिया, यूज़र नेम। तो सेशन ऑब्जेक्ट में एक फील्ड बनेगा यूज़र नेम, और उसकी वैल्यू क्या होगी, जो आपका पहला होगा, मतलब यूज़र नेम जो होगा। ठीक है, तो यूज़र नेम जो होगा वो आपका सेशन ऑब्जेक्ट में जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यह इस सेशन ऑब्जेक्ट को हम जब भी किसी भी पेज पे मूव करेंगे तो हम उसे चेक करेंगे कि क्या सेशन ऑब्जेक्ट आपका इम्पटी है या इसमें कोई वैल्यू है। अगर ये वैल्यू है इसमें, मतलब इसमें सेशन में जो आपका यूज़र नेम है इसमें यूज़र का नाम है, तो इट मीन्स कि आपका सेशन क्रिएटेड है, आप आसानी से उस पेज को यूज़ कर सकते हो। तो अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अब ये जो मैसेज आ रहा है ये मैसेज आ कहाँ से रहा है, तो यहाँ पर आप देखना मैंने क्या बनाया था, मैंने रन किया होम पेज। तो जो अगर मैं होम पेज पर राइट क्लिक करता हूँ, होम पेज का यहाँ पे सोर्स कोड देखता हूँ, तो होम पेज पे मैंने कोई भी कोड नहीं लिखा, कोई भी ऐसा डायनेमिक कोड नहीं लिखा है। तो अब ये एरर आ कहाँ से रहा है, तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, देखो, जब आपको एक ही टास्क को हर जितने भी फॉर्म आप यूज़ कर रहे हो इस एप्लीकेशन में, उन सारे फॉर्म के साथ आप करना चाहते हो एक तरह का टास्क, तो उसके लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि आप बनाओ मास्टर पेज। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं मास्टर पेज। मास्टर पेज में हमने क्या किया, हेडर फुटर सेट कर दिया। ठीक है, हेडर फुटर सेट कर दिया। अब जितने भी पेज में हम ये मास्टर पेज ऐड करेंगे तो वो उसके साथ इंक्लूड होता जाएगा। तो उसी तरीके से जो कॉमन टास्क हैं, ठीक है, तो अगर आप उन सबको मास्टर पेज में कर दोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे कि सपोज़ करो कि मैं चाहता हूँ कि जब होम पेज लोड हो, मैं चाहता हूँ जब होम पेज लोड होगा तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि सेशन ऑब्जेक्ट में वैल्यू है कि नहीं। पर जब हमने होम पेज में क्या ऐड कर रखा है, मास्टर पेज, तो क्यों ना हम मास्टर पेज के लोड इवेंट पे जाके हम ये कोड करें। तो हमने क्या किया, हमने मास्टर पेज के लोड इवेंट पे हम गए यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने कोड क्या किया है कि भाई
एक इफ़ कंडीशन दिया कि सेशन ऑब्जेक्ट अगर क्या हो, सेशन ऑब्जेक्ट अगर आपका ये इम्पटी हो, ठीक है, या फिर आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। वो कौन सा, जो कि होगा आपका एंड कर दीजिए, एंड आपका जो सेशन ऑब्जेक्ट हो वो क्या हो, डज नॉट इक्वल टू नल, आप ये भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। दो कंडीशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मैंने कहा वो इम्पटी भी ना हो और वो नल भी ना हो, अगर यानी कि उसमें वैल्यू हो, अगर उसमें वैल्यू हो तो हमने क्या किया, तब जाके हम ये चेक करेंगे कि पेज आपका फर्स्ट टाइम आया या सेकंड टाइम आया। अगर पेज फर्स्ट टाइम आया है तो यहाँ पर एक लेबल होगा यूज़र नेम करके, उसमें क्या करेंगे, जो भी यूज़र नेम होगा, जो भी जिस भी यूज़र नेम से हमने लॉगिन किया है वो हम जाके इस कंट्रोल में उसका यूज़र नेम शो कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पर देखो जो हमने यूज किया ट्राई कैच, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, ट्राई कैच यूज किया है, ओके। अब देखो हो क्या रहा है, जब हमने ट्राई कैच यूज किया ताकि जो हमारा पेज है वो फटे ना, ठीक है, यानी कि जो आपको यहाँ पे एरर मैसेज आ रहा है इस तरीके से, ये ऐसे ना आए, वो आपको जनरली एक कंट्रोल में या फिर अलर्ट बॉक्स में आपको ये मैसेज दे। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, हमने यहाँ पे लिखा है कि रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, और फिर हमने C# कोड की हेल्प से जावास्क्रिप्ट का अलर्ट बॉक्स यहाँ पे कॉल किया है, और उसमें हमने क्या किया, ex डॉट मैसेज, यानी कि ये जो एक्सेप्शन होगा, जो कैच होगा, जब ये किसी भी तरह का एक्सेप्शन यानी किसी भी तरह का एरर जब जनरेट होगा तो कैच वाला ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। और वो क्या कारण था, किस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, वो सारा मैसेज इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट में होगा, और वो मैसेज हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं अलर्ट बॉक्स में। और यहीं से ये जो आप देख रहे हैं यूआरएल बार में ये जो मैसेज आ रहा है ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट, ये आपको यहाँ से दिख रहा है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है एक्चुअली, जब हमें एक पेज से किसी दूसरे पेज पे मूव करना होता है तब हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, ठीक है। रीडायरेक्ट मेथड क्या करता है, आपको एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करता है। बट हमें क्या करना है, हमें करना है कि ये सिर्फ मैसेज शो करना है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, हमें लिखना चाहिए था रिस्पॉन्स डॉट राइट। राइट क्या करेगा, ये राइट करेगा आपके पेज पे, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड राइट करेगा। और इस जावास्क्रिप्ट के कोड में मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा है अलर्ट बॉक्स, तो ये क्या बनाएगा, एक अलर्ट बॉक्स बनाएगा। तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रिस्पॉन्स डॉट राइट। अब क्या होगा, अब अगर मैं इस पेज को अगर मैं फिर से यहाँ पे रन करूँगा, एक मिनट, होम पेज को वापस चलेंगे यहाँ पे। अगर मैं होम पेज को, अभी मैंने इस पर लॉगिन नहीं किया, मैं डायरेक्टली मैं होम पेज को यहाँ पे रन कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने होम पेज को रन किया तो अब यहाँ पर क्या आएगा, अब ये आपको लॉगिन पेज पे ले गया। क्यों ले गया, यहाँ पे चलेंगे, फिर से चलेंगे, मास्टर पेज पे आएंगे। तो मास्टर पेज में हमने क्या रखा है, आपका ये इफ़ कंडीशन, अगर सेशन क्रिएट होगा तो इफ़ के अंदर जो भी कोड आपने दिया है वो चलेगा, नहीं तो इल्स पार्ट में क्या करेगा, यहाँ पर ये आपको सीधा लॉगिन पेज पे ले जाएगा, ओके। तो ये आपको लॉगिन पेज पे ले जा रहा है सीधा, ये कंडीशन है। तो अभी क्या हो रहा था, अभी हमारा ये जो था यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट वाला, ये आपको यहाँ पे वार्निंग दिखा रहा था यूआरएल बार में। बट अभी क्या हो रहा है, अभी ये प्रॉपर कंडीशन चेक कर रहा है। पहले इफ़ चेक किया, ये फॉल्स हो गया तो इल्स पे आया। इल्स पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें कहाँ जाना है, लॉगिन पेज पे। तो ये सडनली आपको कहाँ ले गया, आपको ले गया लॉगिन पेज पे। अब अगर आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, यहाँ पे मैं करता हूँ लॉगिन, ठीक है, जैसे मैंने लॉगिन किया अब ये आपको लेके आया होम पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पर बंदे का नाम दिख रहा है, लॉग आउट बटन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, सब कुछ प्रॉपरली हो रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या बनाया था, हमने बनाया था ऐड एक्सपेंस। तो ये मेनू मैंने दिया था। ऐड एक्सपेंस में क्या था, हमने इसके लिए भी फॉर्म बना रखा है। यहाँ पर आएंगे, ये क्या है, एक्सपेंस का मेन कैटेगरी, और हमारे पास क्या है, मास्टर पेज है। तो यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर मेनू आपके पास है, पहला है ऐड एक्सपेंस मेन कैटेगरी। तो यहाँ पे जो हैश आप देख रहे हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसका यहाँ पे ये इस पेज का लिंक यहाँ पे दे देंगे। हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, वापस चलेंगे इस पेज पे जो कि आपका होम पेज है, या फिर इस पेज को यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेते हैं। इस पेज को मैंने किया रिफ़्रेश फिर से, तो ये पेज आ गया। अब जैसे यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैंने उस पेज का नाम दे रखा है जहाँ से आप मेन कैटेगरी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो अभी मैंने इसमें क्या किया, जैसे कि टोटल आई थिंक 9 कैटेगरी मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, ठीक है, ये इस तरीके से। और इस तरीके से हम बनाएंगे, एक और पेज बनाएंगे जिसमें कि हम जो सब कैटेगरी होगी
हम उसको ऐड करेंगे। ओके, तो सब कैटेगरी हम कैसे ऐड करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वापस आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमने सब कैटेगरी बना रखा है, नहीं बना रखा है, तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक हम पेज ऐड करेंगे। ठीक है, अब जो हम पेज ऐड करने वाले हैं, इस पेज का नाम हम क्या देंगे, सब कैटेगरी। तो यहाँ से मैंने दिया ऐड सब कैटेगरी। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि इसका यहाँ पे देखो, मैं मास्टर पेज सेलेक्ट कर रखा है, सेलेक्ट मास्टर पेज, तो मैंने इसे चेक कर दिया, इसे चेक करना है, ऐड पे आएंगे। अब आपको यहाँ पे दिखेगा मास्टर पेज, ये वाला मास्टर पेज सेलेक्ट करना है और ओके पे क्लिक करना है। तो अभी जो मैंने पेज बनाया है ऐड सब कैटेगरी, इसमें मास्टर पेज क्या हो गया, इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, अब हमें जो ऐड एक्सपेंस वाला जो पेज था, यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से डिज़ाइन कॉपी करनी है। ठीक है, यहाँ पे जो डिज़ाइन आप देख रहे हो, तो हमें चाहिए, हमें 3 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ क्या होगी, एक होगा टेक्स्ट बॉक्स और एक होगा ड्रॉप डाउन जहाँ से मेन कैटेगरी आएगा, और फिर हम ऐड करेंगे सब कैटेगरी। ओके, तो अभी क्या करते हैं, अभी यहाँ पर आ जाते हैं, इसको हम एक बार सेव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं एक, तो टाइटल, आप यहाँ पे टाइटल दे दो। टाइटल में क्या लिखेंगे, लिख देते हैं ऐड एक्सपेंस सब कैटेगरी। ओके, ओके, तो ये मैंने टाइटल दे दिया, इसको सेव कर लेते हैं। वापस आते हैं यहाँ पे। अब हम यूज़ क्या कर रहे हैं, बूट स्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं। तो हालांकि मैंने आधा डिज़ाइन इसमें बना रखा है, ये हमारा जो प्रीवियस था मेन। ओके, मेन कैटेगरी, मेन कैटेगरी में आ जाते हैं। अब मेन कैटेगरी से हमें क्या चाहिए, मेन कैटेगरी से हमें चाहिए कंटेनर, हमें चाहिए एक। ठीक है, तो एक कंटेनर चाहिए, कंटेनर के अंदर रो बनाएंगे और उसके बाद इस तरह की चीज़ें। तो वापस आते हैं यहाँ पे, सॉरी, इस पेज पे आते हैं, नए वाला पेज, ये आप पेज आ गया। अब हम इसे सेव कर लेते हैं। अब ज़रा सा बूट स्टेप पे काम करते हैं। देखो बूट स्टेप पे कैसे काम करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक DIV लो, सिंपल है, बड़ा सिंपल है। एक बार आप समझ जाओगे बूट स्टेप का कॉन्सेप्ट तो आप आसानी से कर जाओगे। देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक DIV लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, एक सबसे बड़ा वाला DIV, मतलब एक मेन DIV लो और उस DIV के अंदर आप कॉलम वाइज काम करेंगे। ठीक है, तो उस DIV का नाम हमें क्या देना है, कंटेनर देना है आपको। ओके, ये टाइप करने से अच्छा है, हमने यहाँ पे दे रखा है, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक, ये दिया मैंने कंटेनर। ओके, अभी क्या है, ये हमारे पास कंटेनर, एक बड़ा DIV। अब इस कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, हमें बनाने हैं रो। तो फिर से हम क्या लेंगे, DIV। ओके, क्लास बनाओ, इसमें क्या दोगे आप, रो। तो हमने क्या किया, इसके अंदर हमने बनाया एक रो, परफेक्ट। ओके, अब इस रो के अंदर हमें क्या बनाने हैं, एक रो है ये। अब इस रो के अंदर आपको मल्टीपल कॉलम बना सकते हो, जैसे कि ये एक रो हो गया, उसके बाद आप दूसरा रो बनाओ, दूसरा रो ये हो गया। ठीक है, अब ये पहला रो, अब पहले रो में हमें कॉलम बनाने हैं। कॉलम बनाने का क्या तरीका है, तो हमें कॉलम बनाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास, क्लास के बाद डबल कोटेशन, इसमें आपको क्या लिखना है, कॉल यानी कॉलम डैश MD यानी मीडियम कॉलम। अब आपको यहाँ पे देखो, एक रो में मैक्सिमम 12 कॉलम हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने 4 4 के बना लेते हैं हम। ठीक है, तो या फिर हम 3 3 के बना लेते हैं, तो हम 4 4 के बना लेते हैं। ठीक है, ये बनाया बनाया 4, ये हो गया एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो 4 3 12 हो गए। ठीक है, तो मैंने कहा पहला कॉलम और ये कॉलम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम मिडिल वाले कॉलम में बनाएंगे क्या, इसमें हम बनाएंगे कंट्रोल, हम इसमें ऐड करेंगे। तो अब इसके अंदर हम क्या लेते हैं, हम इसके अंदर लेंगे DIV, यहाँ पे लगाया क्लास, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर्म ग्रुप डैश ग्रुप। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्म ग्रुप। अब फॉर्म ग्रुप के बाद इसके अंदर आ जाते हैं, यहाँ पर हम क्या लेंगे, हम लेंगे एक लेबल, ये हुआ लेबल। अब लेबल में क्या लिखेंगे, लेबल में हम लिखेंगे, ये पहला लेबल क्या होगा, ये आपका हो जाएगा मेन एक्सपेंस कैटेगरी। ओके, ये आपका हो गया मेन कैटेगरी। आप चाहो तो इस लेबल में क्लास लगा सकते हो, जैसे कि मैंने कहा
क्लास आपका ये हो जाएगा डबल कोटेशन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेक्स्ट, टेक्स्ट अपर केस, ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब इस लेबल के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक बटन। तो वापस आएंगे यहाँ पे टूल बॉक्स में और यहाँ से हम लेंगे एक बटन। ओके, ओ सॉरी, बटन नहीं, अभी हमें बटन नहीं चाहिए। अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, एक लेंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन। तो ये लिया मैंने एक ड्रॉप डाउन, इसका नाम क्या देंगे, DDL मेन कैटेगरी। ओके, तो इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर लिया। अब ये DDL मेन कैटेगरी आपका यहाँ पे सेव हो गया। ओके, तो ये तो हो गया एक फॉर्म की बात। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अब हम चलते हैं दूसरे। अब एक फॉर्म हम और बनाएंगे, इसे कॉपी कर लेते हैं, इसके बाहर आ जाते हैं। अब एक हमने फॉर्म और बनाया ये। अब इसके अंदर क्या करेंगे, फिर से हम क्या लेंगे, एक लेबल लेंगे। तो मैंने ये लेबल कॉपी किया और इसके अंदर हमने इसे पेस्ट कर दिया। अब इसमें क्या लिखेंगे, ये मेन कैटेगरी था और ये सब कैटेगरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सब एक्सपेंस कैटेगरी या एक्सपेंस सब कैटेगरी। ठीक है, ये एक्सपेंस सब कैटेगरी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक टेक्स्ट बॉक्स। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया टेक्स्ट बॉक्स, इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स 1, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या देंगे, एक हम क्लास लगाएंगे यहाँ पे और डबल कोटेशन, सॉरी डबल कोटेशन। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे BTN। और ये कैसा बटन होगा, BTN ये होगा सक्सेस। ठीक है, तो 4 तरह के बटन होते हैं, 4 या 5, मतलब सक्सेस हो गया, प्राइमरी हो गया, इन्फो हो गया, वार्निंग हो गया और डेंजर हो गया। ठीक है, टोटल 5 और एक डिफ़ॉल्ट यानी 6। ये 6 बटन हैं, इनके क्लास के नाम भी ऐसे ही हैं, सक्सेस, प्राइमरी, डिफ़ॉल्ट, वार्निंग, इन्फो। ठीक है, तो हम इनसे काम कर लेंगे। तो जैसे हम सक्सेस लिखेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली एक ग्रीन कलर का एक टेक्स्ट, सॉरी मैं क्या बता रहा हूँ, सॉरी ये बटन के लिए होगा, पर यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, टेक्स्ट बॉक्स है। तो इसे क्या लिखना है, आपको लिखना है फॉर्म कंट्रोल। तो आपको देना है कंट्रोल, मैं भी क्या बता रहा हूँ। ठीक है, ये फॉर्म कंट्रोल होगा टेक्स्ट बॉक्स के लिए। अभी जो मैं बता रहा था बटन, वो जब आप बटन आप लोगे तो उस बटन के लिए आप यहाँ पे कर सकते हो। अब आप चाहो तो ये फॉर्म कंट्रोल आप यहाँ पे भी, यहाँ पे कॉपी करके इसमें भी लगा सकते हो DDL में। तो ये हो गया। अब अगर मैं इस पेज को रन करूँ, यहाँ पर आ जाते हैं और मैंने इसको रन किया। ठीक है, तो अब आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये आपका ड्रॉप डाउन और ये आपका टेक्स्ट बॉक्स। तो अब इसके बाद हमें एक बटन चाहिए। तो बटन के लिए क्या करेंगे, हम वापस आएंगे इसके बाहर और यहाँ से हम एक लेंगे बटन। तो ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे एक बटन को। तो वापस चलेंगे टूल बॉक्स में, ऊपर की साइड में ये लिया मैंने एक बटन। तो अब बटन में क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे एक क्लास। यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पर हमें लिखना है BTN, फिर क्या लिखेंगे, BTN सक्सेस। ओके, तो हमने इसे सेव कर लिया और यहाँ पर ये जो है टेक्स्ट, इसको क्या कर लिखेंगे, ऐड। परफेक्ट, वापस आएंगे इस पेज को करेंगे रिफ़्रेश। तो रिफ़्रेश करने के बाद आपको ये दिखा ऐड बटन। अच्छा, ये बटन थोड़ा सा आप चाहते हो थोड़ा सा ये और इसका हाइट एंड विड्थ अगर आपको बढ़ाना है तो आपके पास एक सिंपल सा नॉर्मल सा काम क्या है, यहाँ पर आएंगे, मैं यहाँ पे लिखूँगा BTN जो यानी कि बटन। बटन को क्या कर देंगे, लॉन्ग। ठीक है, LG लिखेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। अब इस पेज को करते हैं रिफ़्रेश, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो गया। अब आप चाहते हैं थोड़ा सा ब्लॉक करना है, एक और चीज़ है यहाँ पे, हम क्या लिखेंगे, BTN डैश ब्लॉक। अब मैंने इसे ब्लॉक कर दिया तो ये क्या होगा, अब ये फुल साइज़ में हो जाएगा आपके टेक्स्ट बॉक्स की तरह यहाँ पे। ठीक है, ये ब्लॉक हो गया, यहाँ पर ऐड। तो यहाँ से आपको क्या लेना है, एक्सपेंस, और यहाँ पर आपको सब कैटेगरी टाइप करनी है और ऐड पे क्लिक करना है, आपका सब कैटेगरी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, वापस चलेंगे हम एक्सपेंस मेन कैटेगरी में आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया था
और ऐड बटन पे क्लिक किया, नीचे हमने ग्रिड व्यू ले रखा है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इस ड्रॉप डाउन को बाइंड करना है। ड्रॉप डाउन की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये आएगी जो आपने मेन यहाँ पे इस फॉर्म से, मेन जो है आपका फॉर्म, मेन एक्सपेंस कैटेगरी, यहाँ से जितने भी कैटेगरी आपने ऐड कर रखे हैं ये सारे, ठीक है, ये सारी कैटेगरी आपको यहाँ पे इस वाले पेज पे शो करनी होगी। सब एक्सपेंस कैटेगरी में वहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है वहाँ पे शो करना होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका लिंक दे देते हैं इस पेज का। वापस आएंगे मास्टर पेज में, मास्टर पेज में आ गए। अब यहाँ पर ये क्या है, मेन कैटेगरी है और ये सब कैटेगरी है। तो सब कैटेगरी में आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारा पेज बना हुआ है सब कैटेगरी, इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ड्रॉप डाउन को बाइंड करना है। तो ड्रॉप डाउन को कैसे बाइंड करेंगे, वापस चलेंगे इस पेज पे, इस पेज पे राइट क्लिक करेंगे और व्यू कोड पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें नेम स्पेस ऐड करना है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, एक ये हो गया, और दूसरा हो जाएगा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ओके, ये हो गया। अब वापस चलेंगे मेन कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पर हमने क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर हमने एक फंक्शन बना रखा है, उसका नाम क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग, जहाँ से हमारा कनेक्शन आएगा डेटाबेस का। ओके, और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ये है आपका बटन का क्लिक इवेंट, ठीक है, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, बट उससे पहले हमें बाइंड करना है ड्रॉप डाउन। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक हम यहाँ पे मेथड क्रिएट कर लेते हैं, प्राइवेट वाइड मेथड का नाम क्या होगा, बाइंड मेन एक्सपेंस, ठीक है। तो ये मान लो एक मेथड हो गया। अब इस मेथड में हम क्या करने वाले हैं, ओके, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे एसक्यूएल कनेक्शन चाहिए। ओके, और कमांड लेते हैं हम, ये हमने किया कॉपी इतना सारी चीज़, यहाँ पर आएंगे, ठीक है, एसक्यूएल कनेक्शन आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये टेबल है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, और यहाँ से ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आप क्या क्रिएट करेंगे, अब यहाँ पे क्रिएट करेंगे आप एसक्यूएल डेटा एडॉप्टर, डी ए इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डेटा एडॉप्टर, और इसको क्या करेंगे आप CMD इसमें पास करेंगे, ठीक है, CMD। अब हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करते हैं, मेरे पास एक मेथड है तो वो मैं मेथड यहाँ पे लिख देता हूँ, ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैंने डिलीट किया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो अपना ये जो कंट्रोल है इसको कॉपी करना है, कंट्रोल का नाम। तो यहाँ पर एक मिनट, ये क्या है, ये DT है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे कंट्रोल का नाम आपको देना है DDL मेन कैटेगरी, DDL मेन कैटेगरी, DDL मेन कैटेगरी। ओके, अब मैंने इसको सेव कर लिया। अब देखो इसमें होगा क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो मैं अपना डेटाबेस ओपन कर लूँ, यहाँ पे डेटाबेस में चलेंगे, वाला फोल्डर, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखेगा जितने भी डेटाबेस आपने क्रिएट कर रखे हैं। तो यहाँ पे जो मेरा डेटाबेस है वो होम एक्सपेंस, यहाँ पर आएंगे और ये टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो टेबल है, एक तो है आपका ये वाला, तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पर चलते हैं एडिट 200। तो हमें क्या करना है, जो हमारा मेन एक्सपेंस वाला टेबल है उसमें कितने कॉलम हैं उनको एक बार चेक करना है ताकि क्वेरी हम बना सकें। तो यहाँ पर क्या है, एक्सपेंस टाइप ID और एक्सपेंस टाइप, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्लिक करना है, न्यू क्वेरी पे चलेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL, कौन सा टेबल है, तो टेबल का नाम हम एक्सपेंस टाइप, ये मैंने उठाया यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है,
तो ये है आपका। ओके, तो इसमें पहला क्या है, पहला है एक्सपेंस, ये है आपका एक्सपेंस टाइप आईडी, और दूसरा कॉलम क्या है आपका एक्सपेंस टाइप। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये दोनों ही सेलेक्ट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी क्वेरी हो गई, और इस क्वेरी में मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, क्या ऐड करेंगे, विथ नो लॉक, विथ नो लॉक। और अगर आप कर पाओ तो आप स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करो, वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, स्टोर प्रोसीजर कैसे, सपोज करो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रिएट, क्या क्रिएट करना है, प्रोसीजर, इसका नाम क्या करेंगे, एस पी अंडरस्कोर क्या लिखेंगे, गेट मेन एक्सपेंस। ओके, और यहाँ पर हम आ जाएंगे नीचे की तरफ, इंटर मारिएगा, एज, फिर क्या लिखेंगे, बिगिन, और इसके अंदर क्या लिखेंगे, इंड। ठीक है, और ये जो आपने लिखा है यहाँ पे, इसको यहाँ से करेंगे कट, यहाँ पर आ जाते हैं, पहले क्या लिखेंगे, सेट नो काउंट ऑन, ओके, सेमी कॉलम, फिर हम ये क्वेरी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो ये अब यहाँ से हम क्या कर पाएंगे, हम सेलेक्ट कर पाएंगे इसको और इसको फर्स्ट क्लास इस टेबल से। तो ये आपका स्टोर प्रोसीजर, आपने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया, आपने इसे एग्जीक्यूट किया, और ये स्टोर प्रोसीजर आपका यहाँ पे हो गया। और जब भी आप इसे रन करोगे तो ये आपको ये रिकॉर्ड आपको देगा। तो मैंने ये स्टोर प्रोसीजर बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसी स्टोर प्रोसीजर को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टोर प्रोसीजर का जो नाम है आपका, उसे कॉपी करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हम एक चीज़ और यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर हमें लेना है, बताना पड़ेगा कि जो कमांड टाइप है, ठीक है, टाइप डॉट, सॉरी क्या लिखेंगे, cmd डॉट कमांड टाइप इज इक्वल टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, तो हम ये बना रहे हैं, स्टोर प्रोसीजर बना रहे हैं। अब हमने क्या किया, ये कमांड हमने इसको पास कर दिया। अब यहाँ से सारा रिकॉर्ड आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास दो चीज़ होती है, हम तो डेटा इसको बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, डेटा जो सोर्स होगा वो dt होगा, डेटा टेबल। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको, अगर आप ये टेबल चेक करोगे, जैसे कि यहाँ पे देखो, हमें क्या करना है, हमें दिखाना है हाउसिंग, मतलब ये टेक्स्ट में क्या दिखाना है, ये वाला कॉलम। ठीक है, कौन सा कॉलम, एक्सपेंस टाइप वाला कॉलम हमें शो करना है। पर जैसे ही कोई अगर अगर ये टेक्स्ट में से कोई भी अगर सपोज फूड को सेलेक्ट करेगा, तो डेटाबेस में क्या जाएगा, डेटाबेस में फूड की जगह पे टू जाएगा। ठीक है, अगर हमें टू पता होगा तो आईडी पता होगी, तो हम उस आसानी से उसका ये एक्सपेंस टाइप निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉपी, तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हमें डिस्प्ले क्या करना है, ड्रॉप डाउन में क्या डिस्प्ले करना है, एक्सपेंस टाइप को डिस्प्ले करना है, और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी ये वाली वैल्यू। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम वापस यहाँ पर आएंगे, ये क्या है, एक्सपेंस टाइप आईडी, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आके हमने इसको पेस्ट कर दिया, फर्स्ट क्लास। इसके बाद हमने क्या किया, इसको बाइंड कर दिया। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं कि जो ज़ीरो इंडेक्स पे क्या करना है, हमने यहाँ पर ऐड कर रखा है कि ज़ीरो वाले इंडेक्स पे सेलेक्ट जो है वो आप ऐड कर देना, फर्स्ट क्लास। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर देखो सिंपल, ये वही चीज़ मैंने लिखा है जो मैंने यहाँ पे दिया था, और मैं आपको दिखा दूँ ये वाला। तो हमने बेसिकली यही लिखा है, एक अलर्ट बॉक्स हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे इस कोड की हेल्प से। इस कोड की हेल्प से हम एक अलर्ट बॉक्स डिस्प्ले करवाएंगे, और उसमें हम क्या लिखेंगे, सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड विद दिस कीवर्ड। ये एक मैसेज होगा जो कि हम डिस्प्ले करेंगे। तो ये आ गया। ओके, अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो मेथड हो ये कब कॉल हो, जब हमारा पेज लोड हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ पे सेशन भी चेक करने की ज़रूरत है। वैसे तो हमने मास्टर पेज में दे रखा है, ठीक है, क्योंकि पहले मास्टर पेज लोड होगा और तब जाके आपका ऐड सब कैटेगरी लोड होगा। बट फिर भी हम कोई यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम फिर से दोबारा इस चीज़ को यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो आपका क्या कहते हैं उसे,
सेशन हो वो क्या ना हो, नल ना हो। तो इस चीज़ को कैसे करेंगे, मास्टर पेज पे हमने कर रखा है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल हम यहाँ से इसको कर लेते हैं कॉपी। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है, इसका एल्स पार्ट होगा, तो एल्स पार्ट में हमने आपको बता रखा है, हम ये कॉपी कर लेते हैं इस चीज़ को और यहाँ पर आके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर मतलब सेशन है, अवेलेबल है, तो क्या करेंगे, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं, पहले हम चेक करेंगे कि आपका पेज फर्स्ट टाइम लोड हुआ है या नहीं, और फिर उसके बाद हम ये जो मेथड है बाइंड मेन एक्सपेंस, इसको कॉल करेंगे, ठीक है। इसे और बेहतर बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे ट्राई कैच, ताकि अगर इन केस कोई एक्सेप्शन आए तो हम उसे हैंडल कर सकें। तो यहाँ पर हमने दिया कैच और यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्शन EX और यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरा कोड हमने यहाँ पे दिया हुआ है, इस कोड को यहाँ से कट करेंगे, इसको हम डाल देंगे कैच वाले ब्लॉक के अंदर, ठीक है। इससे क्या रहेगा कि एक्सेप्शन नहीं आएगा, आपका पेज फटेगा नहीं और आसानी से आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसको आपको करना है कॉपी और हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, फर्स्ट क्लास। तो अब ये पूरी तरीके से सिक्योर है आपका पेज। अभी हम क्या करेंगे, वापस चलेंगे अपने ब्राउज़र पे, यहाँ पर आ जाते हैं और जैसे ही मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया तो ये मेन पेज पे जाएगा, वापस इसी पेज पे आएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये दूसरा पेज है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये नया वाला पेज आ गया। तो यहाँ नया वाले पेज में हम अगर हमें यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं जो आपने मेन कैटेगरी में दिया था। तो सपोज़ करो अगर मैं हाउसिंग सेलेक्ट करता हूँ, तो हाउसिंग में क्या होता है, देखो हाउसिंग में क्या होता है, पहले तो रेंट आता है, तो सब कैटेगरी क्या बना, रेंट, ओके। तो यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे मैंने रेंट लिखा और जैसे मैं ऐड पे करूँगा तो ये सेव हो जाना चाहिए। अब इसको कहाँ पे सेव करना है, तो उसके लिए हमारे पास टेबल होगी, यहाँ पर एक टेबल है, टेबल का नाम क्या है, दूसरा टेबल क्या है, सब कैटेगरी, ठीक है, ये टेबल है। तो इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग कर लिया और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार, ये कॉपी किया और यहाँ पे इसे पेस्ट किया। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो जब मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं। आपको यहाँ पे मिल रहा है एक तो एक्सपेंस सब टाइप ID, दूसरा यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, एक्सपेंस, ओके, मेन जो है उसका टाइप ID, और उसके बाद आपको मिल रहा है क्या, एक्सपेंस सब टाइप डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से लेनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अभी हमें क्या करने वाले हैं, अभी हम तो गाइस इस चीज़ को करते हैं, ये कोड हम कॉपी कर लेते हैं, क्वेरी, वापस चलेंगे यहाँ पर और यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बटन होगा, यहाँ पे ये बटन है। अब ये जो बटन है, इस बटन का हम बनाएंगे क्लिक इवेंट। तो हम चलेंगे डिज़ाइन व्यू पे, ये मेरे पास ऐड बटन है, इस बटन पे करेंगे डबल क्लिक। तो जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे इसका क्लिक इवेंट जनरेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें यहाँ पे देना है ट्राई कैच। तो ट्राई कैच हम कैसे देंगे, ट्राई कैच देने के लिए मैं आपको बता दूं, इसको चलेंगे यहाँ पर आएंगे, इसको क्या करना है, आपको सेव कर लेना है। देखो ट्राई कैच के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे आसान क्या है, हम ये कॉपी कर लेते हैं, ये पूरा हमने यहाँ पे किया कॉपी, इसको मैंने कॉपी कर लिया। वापस आएंगे यहाँ पर और इसका जो बटन का क्लिक इवेंट है यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ट्राई वाले ब्लॉक से ये जो आप देख रहे हो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और फिर इफ़ वाले ब्लॉक से भी हम इसको यहाँ से क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ओके। कैच वाला सेक्शन रहने देंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना, इफ़ कंडीशन, इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कंट्रोल है जिसका नाम क्या है, DDL मेन कैटेगरी। मैं चाहता हूँ कि इसका जो क्या हो, सेलेक्टेड जो टेक्स्ट हो, ठीक है, इसका जो टेक्स्ट हो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो सेलेक्टेड इंडेक्स्ड हो। सेलेक्टेड इंडेक्स क्या नहीं होना चाहिए, ये क्या नहीं होना चाहिए, ये डज नॉट इक्वल टू, पहली बात तो ये माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड सेम फिर DDL मेन कैटेगरी डॉट, इसका सेलेक्टेड इंडेक्स ये क्या नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो कंडीशन दे दिया। इसके अलावा हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, तो हम क्या करेंगे, एंड हमारे पास क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट, इसका जो टेक्स्ट होगा
ये भी क्या नहीं होना चाहिए, स्ट्रिंग डॉट इम्पटी नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या हो गया, हमारे पास ये जो फॉर्म था ये फॉर्म पूरी तरीके से वैलिडेट हो गया। मतलब अब आप क्लिक करोगे तो ये पहले चेक करेगा कंडीशन, क्या इसमें आपने ज़ीरो इंडेक्स पे, क्या होगा, ज़ीरो इंडेक्स पे सेलेक्ट होगा, और ज़ीरो से पहले वाला जो इंडेक्स होगा -1 वो भी नहीं होना चाहिए। मतलब इम्पटी ना हो, ऐसा ना हो कि सेलेक्ट ना हो, उसके अलावा कुछ भी हो चलेगा। तो अब यहाँ से वैलिडेशन हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉपी। मैं चाहता हूँ कि एक अलर्ट मैसेज शो हो, तो अलर्ट मैसेज शो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एक मैसेज दे सकते हैं कि आप प्लीज़ सेलेक्ट मेन कैटेगरी एंड इंटर सब कैटेगरी। ठीक है, और इंटर सब कैटेगरी, ये आपको यहाँ पे मैसेज दे दिया। अब ट्राई कैच है ही। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो हम वापस आएंगे मेन एक्सपेंस पे आएंगे, और यहाँ पर भी आपने ये दे रखा है ऐड करने का सारा कोड यहाँ पर अवेलेबल है। इसको हम कर लेते हैं कॉपी। इसको कॉपी करने के बाद वापस आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, सिंपल इसमें है क्या, पहला तो है आपका कनेक्शन आपने ये बना दिया, फिर यहाँ पर आपने इफ़ कंडीशन से चेक किया कनेक्शन ओपन तो नहीं है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे। तो क्वेरी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्वेरी चेंज करना पड़ेगा, हम ये कॉपी कर लेते हैं। इसको मैंने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो इंसर्ट इनटू के बाद हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, इंसर्ट इनटू। और टेबल का नाम क्या है भाई, मेरे टेबल का नाम है ये आपके टेबल का नाम है। इसको हम यहाँ से करेंगे कट, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। और क्या फील्ड है, तो जो पहली फील्ड है वो तो आईडी ऑटोमेटिकली आएगी, तो इसको नहीं देना है। दो चीज़ें हमें यहाँ पे पास करनी है। ठीक है, तो अगर आप प्रोसीजर नहीं बना सकते तो आपको क्या करना है, आपको मैं बताता हूँ इस तरीके से। पैरामीटराइज आपको यहाँ पे देना है ये चीज़। ठीक है, इसे कॉपी करो, इसको यहाँ पे दे दो, सेम चीज़ रखो, कोई टेंशन नहीं। जो कॉलम का नाम हो वही यहाँ पर आपको इस पैरामीटर का भी नाम रखना है, और यहाँ पर @ लगा दो उसके पहले। ठीक है, और इन भाई साहब की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो। ओके, इसको मैंने सेव कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें दो पैरामीटर बनाने। एक पैरामीटर यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये हम कॉपी करते हैं पहला, और इसको हम ला के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और ये पैरामीटर हम एक और कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये नंबर 1 हो गया, और उसके बाद एक्सपेंस आएगा नंबर 2 से। तो ये मैंने किया कॉपी, और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब जो एक्सपेंस टाइप होगा, जो मेन एक्सपेंस टाइप होगा, वो कहाँ से आएगा, वो टेक्स्ट बॉक्स से नहीं आएगा, वो आएगा आपका ड्रॉप डाउन से। तो ड्रॉप डाउन मेन डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। जब आप सेलेक्टेड वैल्यू लिखेंगे ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही आप ये जो आपका था, 1 मिनट में आपको बताता हूँ, जब आप ये क्वेरी रन करोगे तो यहाँ से जैसे आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, जैसे कि सपोज अगर आपने यहाँ पे अगर आपने इंटरटेनमेंट सेलेक्ट किया, तो आपने सेलेक्ट किया इंटरटेनमेंट, बट ये आईडी इसका 7 है, तो डेटाबेस में क्या स्टोर होगा, 7 स्टोर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब आप लिखेंगे सेलेक्टेड वैल्यू, तो वो क्या करेगा, सेलेक्टेड वैल्यू क्या होगा, 7, तो डेटाबेस में 7 स्टोर करेगा। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे ये सेव हुआ कि नहीं। फिर यहाँ पर एक मैसेज आएगा, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। फिर हम इसको इम्पटी कर देंगे, और ये क्या है, बाइंड करना है आपको। अगर आपने ग्रिड ले रखा है और ग्रिड को बाइंड करना है, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे उपाय लगाना पड़ेगा। तो फिलहाल हमारे पास ग्रिड तो है नहीं। ओके, तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, जब हमारा मैसेज आ जाए तो एक काम और करेंगे, जो आपका DDL मेन कैटेगरी होगा डॉट, इसका जो सेलेक्टेड इंडेक्स होगा वो क्या हो जाएगा, सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू 0। सेव होने के बाद ऑटोमेटिकली 0 वाला इंडेक्स सेलेक्ट हो जाए, और टेक्स्ट बॉक्स 1 पे फोकस आ जाए। सही है, यहाँ पर इंसर्ट का कोड तो फर्स्ट क्लास है। अब वापस चलेंगे डिज़ाइन में। डिज़ाइन में आने के बाद अगर हम यहाँ पे चेक करें, तो हमने बनाया था एक रो, ये रो बनाया था, तो इस रो का काम ख़त्म हो गया। नीचे आएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे div। फिर से हम क्या क्रिएट करेंगे, एक क्लास बनाएंगे, इसमें हम क्या लिखेंगे, एक रो बनाएंगे। ठीक है,
बट माफ़ कीजिएगा, एक रो हम ऑलरेडी नीचे बना चुके हैं, यहाँ पे नीचे ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम इसी में आ जाते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक इसके अंदर एक और DIV बना देते हैं, या फिर इसके अंदर हम क्या बना देते हैं, सिंपल हम कॉलम बना सकते हैं। चाहे तो हम कॉलम भी बना सकते हैं। सपोज़ हम क्या करते हैं, हम एक कॉलम बनाते हैं और इसके अंदर क्या लिखेंगे, कॉल MD। अब ये मैंने क्या किया, पूरे 12 कॉलम का बना दिया, या फिर हम क्या कहते हैं, हम बना देते हैं इसको, ठीक है, 8 कॉलम का हमने इसे बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे 8 कॉलम बनाने का मेरा मकसद ये था कि हम चाहते हैं, ऐसा करते हैं, 2 ऊपर रख देते हैं और 2 नीचे कर देते हैं। ठीक है, देखो 2 ये 4, और बीच वाला जो होगा इसमें हम लगा देंगे ग्रिड व्यू। तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर चलेंगे और यहाँ पर हम लेंगे ग्रिड व्यू। तो आपको यहाँ से लेना है ग्रिड व्यू, ठीक है, ये मैंने लिया ग्रिड व्यू 1। अब चलेंगे डिज़ाइन व्यू पे आ जाते हैं और यहाँ से हम एक डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट ग्रिड व्यू का। तो एक अच्छा सा फॉर्मेट कोई सा भी, तो ये फॉर्मेट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ग्रिड व्यू है इसमें हम एक क्लास ऐड करेंगे, ठीक है, CSS क्लास। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे टेबल। ये क्या होगा, होवर। इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने सेव कर लिया। अब क्या करेंगे, वापस आएंगे यहाँ पे, हमें क्या बनाना है, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा अब हमें, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकें, ग्रिड व्यू को बाइंड कर सकें। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे कोड है फंक्शन बनाने का। तो ये एक फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। ये मैंने किया कॉपी और इस फंक्शन को हम लाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, फंक्शन को पेस्ट करने के बाद अब हमें क्या नहीं चाहिए, हमें कुछ चीज़ें चेंजेस करनी है, ये मैंने चेंजेस करना है। अब इसके बाद यहाँ पर एक ये मेथड है, इसको कॉपी करना है और हमें आके यहाँ पे ये मेथड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, जहाँ से हमें क्वेरी स्ट्रिंग मिल जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक स्टोर प्रोसीजर फिर से बनानी पड़ेगी। तो हम बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पर क्या है, गेट सब एक्सपेंस, ठीक है, कैटेगरी आप यहाँ पे दे सकते हो, कैटेगरी ये दे दिया। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको आप यहाँ से कट करो और इसको हटाओ, इसकी जगह पे आप इसको पेस्ट कर दो। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखो, विथ नो लॉक। ओके, ये हुआ। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ये आपका क्रिएटेड हो गया। अब हम इसको करेंगे कॉपी, वापस आएंगे कोड में और यहाँ पर हम क्या देंगे, हम ये पास करेंगे। और इसमें हमें कोई भी पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कर देंगे। अब ये क्या होगा, यहाँ पर आ जाते हैं, इसको हमने सेव कर लिया। ठीक है, एक काम ये करते हैं, एक तो हम दे देते हैं इसको यहाँ पे पेज के लोड इवेंट पे भी दे देते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होगी, जब आपका ये सेव हो जाएगा रिकॉर्ड, तब हम इसे कॉल करेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये कोड हो गया यहाँ पे फर्स्ट क्लास। अब हम वापस आते हैं इस पेज पे, इस पेज को करेंगे रिफ्रेश। ओके, ये रिकॉर्ड कहाँ से आ रहा है, रिकॉर्ड आ रहा है आपका सब कैटेगरी वाले टेबल में। तो सब कैटेगरी वाले टेबल में ऑलरेडी हम बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। ओके, तो अभी क्या करते हैं, सपोज़ करो एक कैटेगरी हम ऐड करते हैं। सपोज़ करो हाउसिंग में चाहते हैं और यहाँ पर हम बनाते हैं एक कुछ भी बना लेते हैं, मान लीजिए कुछ दे देते हैं। मान लीजिए कोई कैटेगरी हो गई आपकी, और जैसे आप इस पर ऐड पे क्लिक करेंगे, बैड रिक्वेस्ट व्हाट हैपन, एक मिनट, इसको फिर से आपको क्या करना है, रिफ्रेश करना है। यहाँ से आपने किया एक कैटेगरी और यहाँ से आपने मान लीजिए कुछ तो लिया। अब हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। तो कह रहा है रिकॉर्ड सक्सेसफुली एडेड, ये रिकॉर्ड आपका ऐड हो गया। यहाँ पर हम चेक करेंगे
यहाँ पर देख सकते हैं ये रिकॉर्ड आ गया। अच्छा यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पे देखो जो आपका एक्सपेंस टाइप है, यहाँ पे देखो ये 1 आ रहा है तो ठीक है, पर एक्सपेंस टाइप जो यहाँ पे दिख रहा है ना, एक्सपेंस टाइप आईडी, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर क्या आए, यहाँ पर जो मेन कैटेगरी है वो शो हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो क्वेरी है इस क्वेरी में हमें क्या लगाना पड़ेगा, ज्वाइन। तो ज्वाइन कैसे होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ इसमें। तो वैसे सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास जो टेबल हैं, करीब 2 टेबल है मेरे पास। पहला है टीबीएल एक्सपेंस टाइप करके, और दूसरा क्या है आपका, एक मिनट इसको कॉपी कर लीजिए, और जो दूसरा टेबल है उसका नाम है ये सब टाइप। ठीक है, इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, देखो ज्वाइन करने के लिए, मतलब ज्वाइन लगाने के लिए आपके पास कम से कम 2 टेबल होनी चाहिए, और दोनों टेबल में एक कॉलम ऐसा हो जो दोनों टेबल में अवेलेबल हो। ठीक है, तो जैसे कि सपोज मेरे पास एक ये वाला टेबल है, सॉरी ये कौन सा है, सेलेक्ट टीबीएल एक्सपेंस टाइप और टीबीएल सब एक्सपेंस टाइप। ठीक है, तो ये जो पहला टेबल है हमारा, इस टेबल में देखो इसमें एक कॉलम है जिसका नाम क्या है, एक्सपेंस टाइप आईडी, और जब आप सेकंड वाले टेबल को देखोगे तो इसमें भी एक कॉलम है, क्या है, एक्सपेंस टाइप आईडी। ठीक है, तो दोनों टेबल में ये वाला कॉलम कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर जो हमारी क्वेरी है, हम क्या कर रहे थे, सेलेक्ट करना है विथ नो लॉक। तो हम क्या करेंगे, अभी देखो सबसे पहले करना क्या है, हमें ये जो टेबल है इस टेबल को हम एक, क्या बोलते हैं उसे, एक सब नाम। ठीक है, एक जैसे कि किसी का रियल नेम कुछ है पर उसे घर पे कुछ गोलू मुन्ना किसी अदर नाम से बुलाया जाता है ना, तो उसी तरीके से ये जो टेबल है इस टेबल का नाम क्या है, टीबीएल एक्सपेंस सब टाइप। पर मैं इसको एक एलियास देना चाहता हूँ, इसको एक छोटा सा नाम देना चाहता हूँ, तो मैंने इसे दे दिया एज, इसको मैंने दे दिया T1 यानी कि टेबल 1। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा इनर ज्वाइन। ठीक है, इनर ज्वाइन जो दोनों टेबल में जो कॉमन हो। ठीक है, तो मैंने लिखा इनर ज्वाइन। अब इनर ज्वाइन किसका होगा, इनर ज्वाइन हमें करना है इस वाले टेबल का, टीबीएल सब एक्सपेंस टाइप। ठीक है, तो इनर ज्वाइन टीबीएल एक्सपेंस सब टाइप। अब इसको भी हम क्या करेंगे, एक नाम देंगे, सॉरी यहाँ पर ये जो होगा ये पहले आएगा। ठीक है, टेबल का नाम, फिर हम इसे देंगे एज ये विथ नो लॉक, फिर यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम, अब ये हो जाएगा आपका एज T2 विथ नो लॉक। ओके ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ज्वाइन लगाना, तो क्या लिखेंगे, ऑन। ऑन के बाद हमें क्या करना है, देखो अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि ये एक्सपेंस आईडी, तो एक्सपेंस आईडी कहाँ से आ रहा है, अगर आप इस वाले टेबल में चेक करो, सेकंड टेबल। ठीक है, तो एक्सपेंस आईडी तो आ रहा है इसी टेबल से, इस वाले टेबल से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे T1, मैंने दिया T1 डॉट, अब आपको इसमें से क्या चाहिए, ये चाहिए। इसके बाद जो आपका दूसरा टेबल है यानी कि मेन एक्सपेंस, इसमें ध्यान से देखना, मेन एक्सपेंस में क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्सपेंस टाइप चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ से हम इसको हटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, अब ये किससे आएगा, T2 से आएगा, तो T2 डॉट हमें क्या चाहिए, सॉरी यहाँ पे हमें क्या देना है, यहाँ पे हमें देना है, ये टेबल का नाम होगा ना, हमारा टेबल ये होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा नंबर 1 वाला। अब यहाँ पे क्या देंगे हम यहाँ पे देंगे T2 डॉट, आपको चाहिए एक्सपेंस टाइप। ओके, और उसके बाद अगला जो टेबल क्या है वो T1 है, तो T1 डॉट जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है सब टाइप का वो आ गया। अब यहाँ पे मैंने क्या दिया, इनर ज्वाइन टेबल ये। अब देखो यहाँ पे कंडीशन हो गया, कंडीशन क्या होगा, ऑन। ऑन के बाद आपको क्या देना है, अब दोनों में क्या कॉमन है, टेबल जो आपका T1 है, T1 डॉट इसमें क्या है, आपका जो एक्सपेंस टाइप आईडी है ये कॉमन है, तो T1 डॉट एक्सपेंस टाइप आईडी इज इक्वल टू T2 डॉट, यहाँ पे भी आप देखेंगे एक्सपेंस टाइप आईडी। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों कॉमन है इसमें।
तो ये लगा दिया। अब आप चाहो तो यहाँ पर एक और दे सकते हो, ठीक है, कंडीशन ऑर्डर बाय। अब ऑर्डर बाय क्या, T1 डॉट, ये जो है इसका एक्सपेंस सब टाइप आईडी, वो भी DESC डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये आपने बना दिया। अब ये प्रोसीजर तो क्रिएट है, तो अब हमें इसे क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अल्टर चलाएंगे। तो बस ये एक छोटा सा काम करेंगे हम। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको मैंने क्या किया, एग्जीक्यूट किया, फर्स्ट क्लास। अब क्या होगा, वापस चलेंगे हम इस पेज पे। जब हम इस पेज को अब हम रिफ़्रेश करेंगे तो अब आप यहाँ पे देख सकोगे कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है ये। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपने अभी हाल ही में हाउसिंग सेलेक्ट किया था और यहाँ पर आपने सब टाइप क्या दिया था, ये। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है। तो इस तरीके से अभी देखो आईडी शो हो रहा था, पर अब क्या शो हो रहा है, हमने ज्वाइन किया 2 टेबल को और वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो इस तरीके से हमने ये भी यहाँ पे कर लिया। सपोज़ करो अभी देखो इसमें कुछ भी हमने सेलेक्ट नहीं किया, तो जहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये आपको वार्निंग देगा, एक मैसेज शो करेगा कि भाई वैलिडेशन आपका प्रॉपर नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये एक तरीका था कि कैसे हमें ऐड करना है। यहाँ पे हमने सीखा, क्या सीखा, ड्रॉप डाउन को बाइंड करना सीखा, ग्रिड व्यू को बाइंड करना सीखा, सेव करना सीखा, और साथ ही साथ हमने ज्वाइन का भी यहाँ पे क्वेरी एक चेक किया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको और भी सारी चीज़ें बताएंगे। अभी हम इसमें डे टू डे जो भी एक्सपेंस होगा हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसका रिपोर्टिंग भी हम आपको बताएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में। तो कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।